आज का हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संस्कृत क्लास 10th का है, जो कि 2026 बोर्ड परीक्षा में पूछने का काफी ज्यादा चांस। क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा अच्छा से। 18 में पूछा है तो 22 में, 22 में पूछा है तो 26 में। ये बात हमारा नाम है ना। कहता है केशांत संस्कार को गौदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? सबसे बड़ा सवाल, केशांत संस्कार को गौदान संस्कार क्यों कहा जाता है? देखिए, यदि हम गौदान कह रहे हैं ना बउआ, तो आप लोग समझते होंगे कि हमारे समाज में मरने के समय से पहले एगो गौदान किया जाता है, गाय का दान, उसी को गौदान। नहीं, यहाँ पे अलग मीनिंग है, समझिए। केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म यानी हजामत, बाल सब काटना होता है। इसमें गौदान मुख्य कर्म था, अतः साहित्यिक ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गौदान संस्कार भी प्राप्त होता है। साहित्य में उसको गौदान ही कहा जाता है। यानी शिष्य का जो छोड़ कर हजामत जो होता था ना, शिष्य का हजामत कहाँ पे होता था? गुरु के यहाँ। तो उसको पहले साहित्य में क्या कहा जाता था पता है? गौदान कहा जाता था। इसलिए अभी केशांत संस्कार को या गौदान संस्कार को अभी वर्तमान में क्या कहने लगे हम लोग, गौदान संस्कार को अभी वर्तमान में केशांत संस्कार। क्योंकि इस संस्कार में क्या होता था, पहले साहित्य में हमारे पूर्वज सब जो थे उसमें क्या करता था, शिष्य सब जो था उसका बाल सब जाकर के कटवाता था, किसके यहाँ? गुरु के यहाँ। तो शायद आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन